नमस्कार साथियों, आज के अपने सेशन में बात करेंगे जेल प्रेरी और चतुर्थ श्रेणी पटवार बीएसटीसी और पीटीटी के टॉप 25 प्रश्नों की। प्यारे साथियों, नए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे अपने इस सेशन से। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं और इन्हीं सारी एग्जामों को जो है मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। प्यारे साथियों, अपने इस सेशन को शेयर जरूर कर देना और अपने इस सेशन में लास्ट तक जरूर बने रहना। आपको कई प्रश्नों का जो है फायदा होने वाला है और आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि अपना एग्जाम पेपर में जो है किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे साथियों, अपने 25 प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं बिल्कुल लास्ट में कॉमेंट जरूर करना। और प्रत्येक प्रश्न का जो है आपसे यानी प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न से संबंधित आपको जो है उसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में प्रत्येक प्रश्न का। और उसके साथ आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्यारे साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में किचक की गड्डी कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। प्यारे साथियों, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान में किचक की गड्डी कहाँ स्थित है? बिल्कुल इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भीलवाड़ा इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान की किचक गड्डी कहाँ है? भीलवाड़ा में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बारे में यह गड्डी भीलवाड़ा जिले में स्थित है और महाभारत काल से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान किचक का वध यहीं हुआ था और यह क्षेत्र अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और किचक की गड्डी राजस्थान की प्राचीन गाथाओं का हिस्सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? जैसलमेर का, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, नागौर का। प्यारे साथियों, इसमें सभी कमेंट करेंगे, सभी साथी अपना जो है कमेंट विचार जरूर डालेंगे। इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का किला जो सबसे बड़ा किला माना जाता है राजस्थान का, ऑप्शन 2 इसमें राइट हो जाएगा। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, यह 700 एकड़ में फैला हुआ है और किले का निर्माण मौर्य शासकों ने जो है 7वीं शताब्दी में किया था और महारानी पद्मिनी, महारानी कर्णावती के जौहर की जो है घटना यही हुई थी और यह किला राजस्थान की वीरता और बलिदान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में थार मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान मैदान, चंबल घाटी, अरावली पर्वत। सभी साथी कमेंट करेंगे, सही जवाब क्या होगा? राजस्थान में थार मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट जो जवाब है पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे साथियों थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, यानी थार का मरुस्थल जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही बातें हैं। और इसके बारे में बात करते हैं, थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है और यहाँ रेतीले टीले, कम वर्षा और अधिक तापमान होता है। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कौन सा शहर 3 जिलों की नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। प्यारे साथी सभी कमेंट करेंगे, इसका सही जवाब कौन सा होगा? राजस्थान में कौन सा शहर 3 जिलों की नगरी के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सभी साथी जो है गौर से देखेंगे। इसका तीसरा ऑप्शन यानी उदयपुर जो है 3 जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में बात करते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ प्रमुख 3 जिले हैं, फतेह सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील। सभी साथी अपने इस सेशन में जो है पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, कई इंपॉर्टेंट बातें आपसे जो है छूटनी नहीं चाहिए, सभी को नोट डाउन करना है। और इसके बारे में, और इन जिलों ने उदयपुर की सुंदरता और जल संसाधनों में वृद्धि की है। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। उदयपुर अपनी वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। गुरु शिखर, सीता माता शिखर, सप्तऋषि शिखर और त्रिपुरा शिखर। प्यारे साथियों, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी साथी कमेंट करेंगे, सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल इसमें पहला ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर यानी 5650 फीट है और यह माउंट आबू में स्थित है। और यहाँ गुरु दत्तात्रेय का प्रसिद्ध मंदिर है और माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? लूनी, चंबल, बनास, काकनी। प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सभी कमेंट करेंगे। इसमें अपना सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। राजस्थान में जो है जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल बनास नदी को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बनास नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी है। इसका उद्गम स्थल अरावली की कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में है। यह नदी जो है चंबल नदी में मिलती है। यह सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान में कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? वैदिक, सिंधु घाटी, मौर्य, गुप्तकालीन। प्यारे साथियों सही जो जवाब होगा कौन सा होगा? सभी साथी कमेंट करेंगे। राजस्थान में कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ प्राचीन हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ और यहाँ कृषि के प्रारंभिक प्रमाण भी देखने को मिले हैं। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट थी प्यारे साथियों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, कोटा। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी प्यारे साथियों? सही जो जवाब होगा बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ को जो है मेवाड़ की राजधानी कहा जाता है, यानी चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी और इसे वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। राणा प्रताप, महारानी पद्मिनी और रानी कर्णावती का इतिहास इससे जुड़ा है और यहाँ स्थित किला भारत का सबसे बड़ा किला है। बाद में मेवाड़ की राजधानी उदयपुर स्थानांतरित की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पुष्कर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। प्यारे साथी सभी कमेंट करेंगे। इसमें सही जवाब कौन सा होगा? राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है और कहाँ लगता है? प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल प्यारे साथियों पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में ऊंट का सबसे बड़ा मेला जो है कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है। और पुष्कर मेला अजमेर जिले में लगता है। यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। मेले में पशु प्रदर्शनी, ऊंट दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह कार्तिक पूर्णिमा के दौरान आयोजित होता है। और पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र वर्षा आधारित नदी कौन सी है? कौन सी है साथियों? लूनी, गग्गर, कांकनी, बनास। प्यारे साथी सभी कमेंट करेंगे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल इसमें दूसरा जवाब जो है, यानी दूसरा गग्गर नदी जो है साथियों राजस्थान की एकमात्र वर्षा आधारित नदी है। कौन सी? गग्गर नदी, दूसरा ऑप्शन राइट है। और गग्गर नदी राजस्थान की वर्षा आधारित नदी है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है। यह हरियाणा से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और यह सरस्वती नदी के अवशेष मानी जाती है। इसका प्रवाह मानसून पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? जल वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष और मरुवट वृक्ष, रेगिस्तानी बबूल। प्यारे साथियों सही जो जवाब है अपना कौन सा है? बिल्कुल दूसरा थार का कल्प वृक्ष जो साथियों खेजड़ी वृक्ष को अन्य नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और खेजड़ी वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण में सहायक है। खेजड़ी का धार्मिक और औषधीय महत्व भी है। बिश्नोई समुदाय ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान में पहला तेल क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में पहला तेल क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर। प्यारे साथियों सही जवाब कौन सा होगा? सभी साथी जो है सही इसका जवाब देंगे। बिल्कुल बाड़मेर अपना जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में पहला तेल क्षेत्र कहाँ है? बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, बाड़मेर में मंगला तेल क्षेत्र स्थित है। यह राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन 2009 में शुरू हुआ और यह क्षेत्र कैन इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और बाड़मेर राजस्थान के आर्थिक विकास में योगदान देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
राजस्थान में धौलपुर की लाल बुलवा पत्थर खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए, चूना पत्थर के लिए, लाल बुलवा पत्थर के लिए, ग्रेनाइट। प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन लाल बुलवा पत्थर, यानी राजस्थान में धौलपुर की लाल बुलवा पत्थर खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल तीसरा लाल बुलवा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, लाल बुलवा पत्थरों के लिए। और इसमें बात करते हैं, धौलपुर लाल बुलवा पत्थर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस पत्थर का उपयोग जो है निर्माण कार्यों में होता है और राष्ट्रपति भवन के निर्माण में भी इसका उपयोग हुआ है। यह पत्थर मजबूती और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। धौलपुर में यह खदानें प्राचीन काल से संचालित हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर। साथियों, सही इसका जो जवाब है कौन सा होगा? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ अपना जो है सही जवाब हो जाएगा। पहले साथियों, दूसरा ऑप्शन चित्तौड़गढ़, राजस्थान में राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में दूसरा अपना करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और यह 1448 ईस्वी में बनवाया गया था। स्तंभ की ऊंचाई लगभग 37 मीटर है और यह स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में हेमिस गुम्फा उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। प्यारे साथियों, इसका सही जो जवाब है कौन सा होगा? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हेमिस गुम्फा उत्सव किससे संबंधित है? बिल्कुल बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें बात करते हैं, हेमिस गुम्फा उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह उत्सव लद्दाख की हेमिस गुम्फा में जो है मनाया जाता है और बौद्ध गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। इसे तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इस दौरान बौद्ध भिक्षु पारंपरिक नृत्य करते हैं। और अपना अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के कौन से जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। साथियों, बार बार एग्जामों में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे। राजस्थान के कौन से जिले को जो है सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब बिल्कुल जोधपुर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। और जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। यह शहर साल भर तेज धूप के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ किला और उम्मेद भवन पैलेस यहाँ प्रमुख आकर्षण है। और जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है और इस शहर की नींव राव जोधा ने कब 1459 में रखी थी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में कुंभलगढ़ किले की दीवार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, डेजर्ट फोर्ट वॉल और अरावली वॉल, रॉयल फोर्ट वॉल। प्यारे साथियों, इसका सही जो जवाब है कौन सा होगा? कुंभलगढ़ किले की दीवार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही जो जवाब है पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जो कुंभलगढ़ की दीवार को जो है जाना जाता है, पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और कुंभलगढ़ की दीवार की बात करते हैं तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और इसे राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है चीन के बाद और यह किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, राजस्थान में स्थित कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। प्यारे साथियों, सही जो जवाब है तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। और जयपुर हवाई अड्डा राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसे 2005 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। यह सांगानेर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से दुबई, शारजाह और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए उड़ाने हैं और यह राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मंदिर को मीराबाई का मंदिर कहा जाता है? ब्रह्मा मंदिर, चार भुजा मंदिर राजसमंद, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ और श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। प्यारे साथियों, इसमें करेक्ट जो जवाब है कौन सा होगा? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मीराबाई का मंदिर जो साथियों कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। और
इसमें बात करते हैं। कुंभश्याम मंदिर को मीराबाई का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। मीराबाई ने यहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। यह मंदिर राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था और मंदिर की वास्तुकला बेहद आकर्षक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध चंद्र बावड़ी स्थित है? चंद्र बावड़ी कहां है? जयपुर, जोधपुर, आबू, आबानेरी। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल आबानेरी में। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, यानी कि अपनी चंद्र बावड़ी कहां स्थित है? आबानेरी में, ऑप्शन 4। और इसमें चंद्र बावड़ी आबानेरी गांव में स्थित है। इसे 9वीं शताब्दी में राजा चंदा ने बनवाया था। यह राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है और बावड़ी में लगभग 3500 सीढ़ियां हैं और यह जल संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान में जो है राज्य पशु कौन सा है? घोड़ा, ऊंट, गाय, तेंदुआ। प्यारे साथियों, सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल साथियों, अपना जो जवाब है सही दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है। यह राजस्थान के परिवहन और कृषि में उपयोगी है और ऊंट राजस्थान की संस्कृति का एक प्रतीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गिद्ध, तीतर, गोडाउन। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? चौथा ऑप्शन यानी गोडाउन है। प्यारे साथियों, इसमें बात करते हैं। गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह एक संकटग्रस्त पक्षी है और यह मरुस्थलीय और घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। गोडाउन का संरक्षण राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो है किस स्थल को सोनार का किला कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, रणथंभौर। प्यारे साथियों, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, जैसलमेर के किले को जो है सोनार के किले के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। और जैसलमेर किले को सोनार किला कहा जाता है। यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है जो सूर्य की रोशनी में सुनहरा दिखाई देता है। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने करवाया था। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और जैसलमेर किला थार रेगिस्तान में स्थित है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में जल महल स्थित है? जयपुर, आमेर, बीकानेर, मेहरानगढ़। बिल्कुल प्यारे साथियों, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आमेर का किला जो अपने राजस्थान के जल महल में स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और यह जल महल आमेर किले के नीचे माउठा झील में स्थित है। यह महल 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यह महल का अधिकांश हिस्सा पानी के अंदर रहता है और यह राजस्थान की स्थापत्य और जल संरक्षण तकनीकी का उत्कृष्ट उदाहरण है। पर्यटकों के लिए यह महल आकर्षण का एक केंद्र है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न प्यारे साथियों, राजस्थान में प्रसिद्ध गढ़साना किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए जाना जाता है? कृषि उत्पादन, पशुपालन, सीमा विवाद, सिंचाई परियोजना। प्यारे साथियों, सभी कमेंट करेंगे। लास्ट के प्रश्न में बहुत ही शानदार प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध गढ़साना किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही जो जवाब है प्यारे साथियों, बिल्कुल सिंचाई परियोजना हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गढ़साना जो साथियों सिंचाई परियोजना के लिए जाना जाता है। और गढ़साना राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर सिंचित कृषि का प्रमुख योगदान है और मुख्य फसलें गेहूं, सरसों और गन्ना है। गढ़साना नहरों के माध्यम से जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों को हरा भरा बनाने का एक उदाहरण है। प्यारे साथियों, ये अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। सभी के सभी जो है प्यारे साथी अपने इस सेशन को लाइक कर देंगे और हम ऐसे इम्पोर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। प्यारे साथियों, सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और ऐसे इम्पोर्टेंट कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम रोजाना इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करते रहते हैं ऐसे ही विस्तार पूर्वक। और अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।